नमस्कार देशवासियों और हमारे मतदाताओं। आपने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चुनावी चंदा प्राप्त करने लेने देने के बाबत आगामी चुनाव पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में इस स्कीम में सरकार द्वारा संशोधन के बाद रखे प्रावधानों की चर्चा पर स्पष्ट करने के लिए आपकी मांग पर उपस्थित हुआ हूँ। देखो, इलेक्टोरल बॉन्ड एसबीआई की 29 शाखाओं के द्वारा सरकार ने बेचने और राजनीतिक पार्टी को देने की व्यवस्था की थी, जिसमें एसबीआई ने पैसे देने वाले के केवाईसी अपने पास रखी। हालांकि इसको अभी तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद खुलासा नहीं किया। देने और लेने वाले की पहचान गुप्त रखने का प्रावधान था और चंदा देने वाले और राजनीतिक पार्टी लेने वाली दोनों को टैक्स में छूट थी, जो पहले भी थी। लेकिन यह करोड़ों में अरबों में धनराशि का चंदा होने से छूट का फायदा मिलना था और ऐसे बॉन्ड पर कोई नाम नहीं होता था, खरीदने वाले का कोई नाम नहीं होता था, न राजनीतिक दल का नाम होता था। वो एक वाहक चेक होता है, उस तरह होता था। तो वह बॉन्ड बीच में राजनीतिक पार्टी को पहुंचने से पहले ऐसे किसी व्यक्ति के हाथ लगने और उसके द्वारा राजनीतिक पार्टी को चंदे के रूप में देने की भी संभावना बन सकती थी। और इसी कारण से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्विड प्रो को, चंदा दो काम लो, से संबंधित व्याख्या की, जिसमें आप कह सकते हो कि बिचौलिया अपने काले धन या भ्रष्टाचार या रिश्वत के संबंध में उसका उपयोग कर सकता था। इसमें शोधन के लिए सिर्फ 15 दिन का समय रखा। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में राशि जमा करने का भी कानून था और प्राइम मिनिस्टर केयर फंड सूचना के अधिकार से बाहर रखा गया। उससे कोई सूचना जनता नहीं मांग सकती। यही बात है कि इन सब कारणों से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संशोधित किए गए समस्त कानूनों को निरस्त रद्द करते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा लेने पर रोक लगा दी। अब यह चुनावी मुद्दा होगा कि नहीं होगा, यह एक जांच का विषय है और इसमें राजनीतिक गलियारों में जिस प्रकार से चर्चाएं आ रही है, हमारे माननीय वित्त मंत्री के पति ने भी इस पर गंभीर आपत्ति की। इसे चुनावी मुद्दा होने की आशंका जाहिर की और इसको बड़े घोटाले के रूप में भी उनके द्वारा खुलासा किया गया। अब यह जांच का विषय है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस पे क्या कार्रवाई आगे की जाती है, उसके आधार पर ही कहा जा सकता है कि यह चुनावी मुद्दा उचित है या अनुचित। बाकी राजनीतिक पार्टियां आगामी चुनाव में किसी भी मुद्दों को उठाना चाहती है, उसके लिए उन्हें उसके संभावित आशंकाओं और साक्ष्य सबूत पेश करने की आवश्यकता रहेगी। धन्यवाद।